हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 4.1 के लिए VVI MCQ सेट, जिसमें कि हर सेट में 30 प्रश्नों को लिया गया है। वो मिक्स टाइप का सेट है जिसमें जीके जीएस प्लस करेंट अफेयर्स को लेकर बनाया गया है। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। साथ ही साथ अदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था उनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या आप देख रहे हैं 2 है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी है, कौन सी गैस है? पूछा गया कि हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? उस गैस का नाम बताना है जिसे हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण है। तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण वाली कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो तीसरा हमारा प्रश्न है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें। पांचवा जो प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी की बात करें तो बिहार की सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। कौन सी नदी है? गंगा। दोस्तों, यह चैनल आपको कंप्लीट फास्ट रिवीजन करने के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे और इस डिस्प्ले पे आप देखेंगे। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है आपका दोस्तों कि पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल है? तो पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल है। कितने प्रतिशत भाग जल है? तो 71% भाग जल है। तो बात करते हैं अगला प्रश्न, जो सातवां प्रश्न है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सातवां जो प्रश्न है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें। आठवां प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि मुगल वंश की स्थापना किसने की? मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये बार बार पूछा गया है ये प्रश्न, किस संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? किस संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? उस संविधान संशोधन का बताना है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिससे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वां जो संविधान संशोधन था उसी से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य की आंख में इमेज किस भाग पर बनती है? मनुष्य की आंख में जो इमेज होता है वो किस भाग पर बनती है? तो किस भाग पे बनती है? रेटिना पे। किस भाग पे? रेटिना पे। दोस्तों, हम बात करें 11 नंबर जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से आया? डेमोक्रेसी जो शब्द है वो किस भाषा से आया? तो डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से आया। कौन से भाषा से आया? तो ग्रीक भाषा से आया। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। चलिए दोस्तों, 13 नंबर बात करें। 13 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों जो सदन होते हैं उसकी संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो उसकी संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। दोस्तों, हम बात करते हैं आगे। पूछा गया इसमें डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया है। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होगा, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया है तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझते हैं मेरी बातें? चलिए दोस्तों,
दोस्तों 15 नंबर जो प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस प्रश्न में पूछा गया है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। पूछा गया कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। चलिए दोस्तों, 16 नंबर जो प्रश्न है आपका, 16 में पूछा गया कि भारत में सबसे पहले रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी। प्रश्न है क्या कि भारत में सबसे पहले रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी। रेल सेवा की बात करें तो भारत में सबसे पहले रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई से ठाणे के लिए। ठीक है, मुंबई से ठाणे के लिए भारत में सबसे पहले रेल सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ के लिए? मुंबई से ठाणे के लिए। दोस्तों 17 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि आपसे कि राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है। राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है। तो दोस्तों राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक की बात करें तो कल्हण है। कौन है? कल्हण। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए दोस्तों 18 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 8848 मीटर है। कितनी है? कितना है? 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8848 मीटर है। दोस्तों बात करें 19 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा 20 नंबर प्रश्न है। 20वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है। जनगणना जो होती है वो भारत में कितने वर्षों पे किया जाता है, यानी कितने वर्षों पे होती है। तो 10 वर्षों पे। ठीक है, जनगणना जो होता है भारत में कितने वर्षों पे होती है। तो 10 वर्षों पे किया जाता है, होती है। दोस्तों 21 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है आपसे सूर्य किस गैस से बनता है। सूर्य बनता नहीं है, बना है, सॉरी। सूर्य किस गैस से बना है। सूर्य जो है, सन जो है, वो किस गैस से बना है, उसका नाम बताना है। तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सूर्य जो बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। समझे, सूर्य जो बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। दोस्तों हम बात करते हैं 21 नंबर, सॉरी 22 नंबर। 22वां जो प्रश्न है आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। पूछा गया आपसे कि और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पे है? जिनेवा। कहाँ पे है? जिनेवा में। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23वां जो प्रश्न है, बिहार के शेरशाह सूरी की राजधानी कौन सी थी। बिहार के शेरशाह सूरी की राजधानी कौन सी थी। बिहार के शेरशाह सूरी की राजधानी की बात करें तो सासाराम थी। क्या थी? सासाराम। ठीक है दोस्तों, बिहार के शेरशाह सूरी की राजधानी कौन थी? सासाराम। दोस्तों हम बात करते हैं कि पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन था। पूछा गया इसमें कि पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन था। तो पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या नाम था उनका? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों, पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों हम बात करते हैं आगे 25 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। जो झारखंड था बिहार से कब अलग हुआ। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। तो 2000 ईस्वी में अलग हुआ। 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। दोस्तों हम बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत में योजना आयोग की जगह कौन सी संस्था आई। भारत में योजना आयोग की जगह कौन सी संस्था आई। तो भारत में योजना आयोग की जगह कौन सी संस्था आई। तो नीति आयोग। कौन सी संस्था आई? नीति आयोग। फिर से समझिए, भारत में योजना आयोग की जगह कौन सी संस्था आई थी। तो नीति आयोग। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, आपका 27वां जो प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी है। प्रश्न है कि ओजोन परत किस गैस से बनी है। तो ओजोन परत किस गैस से बनी है। तो O3 से बनी है। O3। ठीक है, O3 यानी ओजोन से। ओजोन परत किस गैस से बनी है। O3 से। दोस्तों 28वां जो प्रश्न है आप देख रहे होंगे, प्रश्न में पूछा गया आपसे कि संसद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। प्रश्न में पूछा गया कि संसद का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। तो संसद का कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का। ध्यान में रखिएगा आप बातों को। दोस्तों अगला प्रश्न है 29 नंबर जो आप देख रहे होंगे, प्रश्न में पूछा गया कि मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, देख रहे होंगे आप प्रश्न को। प्रश्न में पूछा गया है पंचायती राज प्रणाली की पहली राज्य कौन सी थी। पूछा गया कि पंचायती राज प्रणाली की पहली राज्य कौन सी थी। तो पंचायती राज प्रणाली की पहली राज्य की बात करें वो राजस्थान थी। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली की पहली राज्य कौन सी थी। तो राजस्थान थी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सीट 1 को किया।
ठीक है, आज हम लोगों ने कौन सा सेट किया, सेट नंबर 1, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बनाया गया था। अब हम करेंगे अगली वीडियो में इसका सेट 2। इसी प्रकार से मैं अनेकों सेट को लाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको अनुभव होगा कि वाकई इस चैनल से पढ़ के आपको बहुत कुछ आपके एग्जाम में आया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।